नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 11 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गेहूं के बाद अब चावल उत्पादन भी प्रभावित होने की संभावना है। लाइव मिंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्वरक की बढ़ती कीमतों और ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से एशिया में चावल उत्पादन इस बार घटने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ मांग बढ़ने की संभावना है, लिहाजा फिर से फूड सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन के लिए जोखिम बढ़ेगा। कासिकोन बैंक पीसीएल की एक रिसर्च इकाई के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक थाईलैंड में फसल की पैदावार में गिरावट आ सकती है। इसकी मुख्य वजह खाद और दूसरे फसल पोषक तत्वों की कमी में वृद्धि है। वहीं चावल का दूसरा सबसे आयातक फिलीपींस में बुआई घटने की वजह से उसके द्वारा खरीद बढ़ेगी। चीन कीटों से होने वाले नुकसान की वजह से चिंतित है, जबकि भारत का उत्पादन अच्छे मॉनसून पर निर्भर करता है। आने वाले कुछ दिनों में आपके घर का खर्च बढ़ने वाला है। ऐसा होगा कुछ घरेलू चीज़ों के दाम बढ़ने के कारण। जीएसटी काउंसिल की पिछले दिनों हुई 47वीं बैठक में रोजमर्रा के उपयोग की कुछ ऐसी चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया गया था जो पहले इसके दायरे से बाहर थी। वहीं कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर में बढ़ोतरी भी की गई थी। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 29 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया था कि जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध पर फिलहाल कोई फैसला न लेने का सोमवार को निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से दाखिल किए गए उस प्रतिवेदन पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि उद्धव ठाकरे धड़े की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होनी है। विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्तरीय समारोह मनाया जा रहा है। जयपुर में ज्वेलानंद मार्ग पर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में सुबह शुरू हुए इस कार्यक्रम में जनसंख्या वृद्धि रोकने में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले जिले, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स व उनके द्वारा किए गए प्रयास और छोटे परिवार से होने वाले फायदों को बताकर आमजन को नसबंदी या फिर परिवार कल्याण नियोजन के अन्य साधनों के बारे में बताकर लक्ष्य को पूरा करने वाले चिकित्सकों व कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। खुले आटा, दाल, चावल को जीएसटी के दायरे में लाने का चौतरफा विरोध हो रहा है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल यानी बीयूवीएम के राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि छोटी चक्कियों वाले, छोटी दाल मिल वाले ट्रेडर्स के जरिए उपभोक्ता को गेहूं, आटा, दाल, चावल पहुंचाते थे। अब मजबूरन आटा, चावल, दाल सभी पर जीएसटी देकर ही उपभोक्ता इन कृषि जिंसों को खरीद सकेगा। गुप्ता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि गेहूं, आटा, चावल, दाल पर सरकार को जीएसटी वापस लेनी चाहिए। यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बाध्य होकर देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लेना पड़ेगा। राजस्थान के धार्मिक स्थल रामदेवरा में पैदल पथ क्षतिग्रस्त पड़ा है और प्रशासन इसकी मरम्मत करने में सुस्ती बरत रहा है। धार्मिक स्थल रामदेवरा में बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शनों के लिए भादवा माह में लाखों श्रद्धालु पैदल आते हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की खर्च करके सड़क किनारे पैदल पथ बनाया गया है ताकि पैदल यात्री सड़क पर चलने के बजाय इस पथ में चलें और उनको रेत में चलने में आसानी हो और सड़क हादसों से भी बचा जा सके। भाजपा वर्ष 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। फिलहाल प्रदेश भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता इन दिनों प्रशिक्षण कैंप के चलते सिरोही के माउंट आबू में जुटे हुए हैं। रविवार से शुरू हुए 3 दिन के इस प्रशिक्षण कैंप के दूसरे दिन भी आज विभिन्न सत्रों में अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है। आज प्रमुख रूप से 7 वक्ताओं का संबोधन होगा जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय नेता ओम प्रकाश माथुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी मुख्य वक्ता रहेंगे। बीकानेर जिले में 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। जिले में सबसे ज़्यादा बारिश श्री डूंगरगढ़ तहसील में हुई। यहां 24 घंटे में 84 mm बारिश हुई। बीकानेर शहर में 76, पुगल में 35, नोखा में 32 और महाजन में 20 mm बारिश हुई। बारिश के कारण गांव में अंडरब्रिज, स्कूलों और घरों में पानी भर गया। पानी निकालने के लिए पंप सेट लगाने पड़े। खाजूवाला के 14 बीडी में मकान की छत गिरने से 3 गायों की मौत हो गई। नीट की परीक्षा 17 जुलाई को होगी। इस बार परीक्षा में करीब 18,60,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं।
हालांकि छात्र नीट की परीक्षा तिथि में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक अब तारीख नहीं बदलेगी। परीक्षा 17 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम के 5:20 तक ऑफलाइन मोड में होगी। उधर नीट परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों ने भी रिवीजन शुरू कर दिया है। ये पहली बार होगा जब नीट में स्टूडेंट को 180 सवाल करने के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। 720 नंबरों का प्रश्न पत्र हल करने के लिए स्टूडेंट को 3 घंटे 20 मिनट मिलेंगे। कोरोना काल के कारण 3 साल बाद मां बीकानेर जिले के देशनोक में मां करणी के दरबार में सावन भादौ का महाप्रसाद बना। खास बात है कि सावन भादौ महाप्रसाद बनाने में अलग अलग जातियों के लोगों की भूमिका होती है, इसलिए महाप्रसाद तैयार होने के बाद उन्हीं जातियों को सबसे पहले वितरित किया जाता है। महाप्रसाद की मात्रा तय करने का काम ब्राह्मणों का है। नाई प्रसाद तैयार करते हैं, कुम्हार जाति के लोग भट्टियों की व्यवस्था संभालते हैं। महाप्रसाद को तैयार होने में 15 घंटे लगे हैं। अच्छी बारिश की कामना के लिए रंग मल्हार का आयोजन हुआ। इसमें कैनवास पर रंगों से चित्र बनाकर अच्छी बारिश की कामना की जाती है। इसी कड़ी में 13वां अंतर्राष्ट्रीय रंग मल्हार आयोजित किया गया। ऑनलाइन आयोजित हुए इस कार्यक्रम में हर उम्र के लोगों ने अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उकेरा। इस वर्ष का थीम फ्लैग था। फ्लैग पर पेंटिंग कर रंगों के इस अनुष्ठान का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब जोधपुर की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गौरव पथ स्थित KN वांचू रोटरी मार्ग में मुख्य अतिथि डालमिया ग्रुप के MD और CEO महेंद्र सिंघी की उपस्थिति में हुआ। समारोह में सर्वप्रथम डॉक्टर राम गोयल द्वारा आगंतुकों का स्वागत किया गया। निवर्तमान सचिव राजेंद्र राठी ने पिछले कार्यकाल में क्लब द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को सदन की पटल पर रखा। शपथ अधिकारी विनोद भाटिया ने नवगठित टीम को अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने व इमेजिन रोटरी की अंतर्राष्ट्रीय थीम को साकार करने की शपथ दिलवाई। सरहदी जिले जैसलमेर में मानसून से ठीक पहले डीजल का संकट ऐसा गहराया है कि वाहन चालकों के साथ किसानों को इधर उधर घूमना पड़ रहा है। जैसलमेर के शहर क्षेत्र में 1-2 दिन छोड़कर डीजल का एक पंप पर टैंकर पहुंच रहा है, जिससे दोपहर के बाद डीजल खत्म हो रहा है। इससे चालकों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जिले में कई पंपों में डीजल नहीं है की सूचना से किसान परेशान हो गए हैं, क्योंकि मानसून करीब है और उन्हें खेती किसानों के लिए ट्रैक्टर में बड़े पैमाने पर डीजल चाहिए। प्रतापगढ़ के रामद्वारा में एकादशी की कथा के साथ रविवार से चातुर्मास शुरू हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के संत शंभूराम महाराज का स्वागत किया गया। इसके साथ ही एकादशी की कथा का वाचन, प्रवचन एवं सत्संग किया गया। संत ने अमृतवाणी में कहा कि संत जहाँ प्रकट होते हैं वह भूमि तीर्थ के समान हो जाती है, और जिस भूमि पर भक्त बैठकर भगवान का अनुवाद करते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। संत श्री ने चातुर्मास के नियमों में सभी भक्तों को कहा कि हमें चातुर्मास में कुछ नियम व मर्यादा की पालना करनी होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.4 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। यही कारण है कि ये संख्या साबित करती है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है, फिर भी भारत जनसंख्या में नंबर 1 चीन की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार अगर ऐसे ही आबादी बढ़ती गई तो 2030 तक भारत के दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।